हाय गाविंद पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे आप सब। मेरा नाम मुजाद है यार। जैसा कि आप लोगों को पता है आने वाला टाइम भाई साहब सिर्फ और सिर्फ सेमीकंडक्टर चिप्स का ही है। ये बात तो भाई साहब इंडिया ने फैसला किया कि अब वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का भाई साहब भारत में बनाने जा रहा है सेमीकंडक्टर चिप्स का प्लांट। अच्छा, जिसे देखकर पाकिस्तान के तो तोते उड़ गए हैं। भाई हमारे क्या तोते उड़ने हैं, हम लोगों को तो भाई साहब यही काम है कि 100 मिलियन डॉलर की भीख भी मिल जाए ना तो हम लोग भाई इधर पाकिस्तान में मिठाइयां बांट रहे थे कि हाँ हमें भीख मिली है। तो वॉच करते भाई देखते आखिर किस तरह का भारत के प्लांट। यार सेमीकंडक्टर बहुत बड़ी चीज है। तो कड़न करते स्टार्ट। दोस्तों क्या आप जानते हैं इटली यूरोप में सबसे अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर बनाने में नंबर 1 है। इटली में सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनियों का एक नेटवर्क है। इटली अब ऑटोमोटिव, औद्योगिक और रक्षा जैसे तेजी से बढ़ते चिप्स बाजारों पर अपना कब्जा करता जा रहा है, जहां चाइना से भी उसकी सीधी टक्कर है। लेकिन इस दौड़ में इटली अकेला नहीं है। जी हां, इटली का दोस्त भारत अब उसके साथ खड़ा हो चुका है। इंडिया में भी टैलेंट की कोई कमी नहीं। IIT और इसरो जैसी वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस भी मौजूद हैं और टैलेंट तो इतना कूट कूट कर भरा है कि दुनिया की तमाम बड़ी और फेमस कंपनीज हम इंडियंस ही चलाते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ दिनों से एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक चिप काफी सुर्खियों में है, जिसे हम सेमीकंडक्टर चिप या इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहते हैं। पिछली शताब्दी में हमने अपनी GDP का एक बड़ा हिस्सा ऑयल खरीदने में बर्बाद किया है और ऐसा लगता है कि अब ऑयल की जगह सेमीकंडक्टर चिप लेने वाला है, क्योंकि इंडिया में अभी तक इसके प्रोडक्शन की शुरुआत भी नहीं हुई है। हम पूरी तरह से इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है। अगर यह चिप इंडिया में बनने लगे तो 1 लाख तक के लैपटॉप की कीमत 40,000 हो सकती है। दरअसल सेमीकंडक्टर एक मटेरियल है जिसकी जरूरत हमारे डेली लाइफ में यूज होने वाली गाड़ी, फ्रिज, AC, TV, वॉशिंग मशीन, मोबाइल और कंप्यूटर से लेकर हेल्थ केयर, एजुकेशन, डिफेंस और यहाँ तक कि स्पेस टेक्नोलॉजी यानी कि हर एक मॉडर्न इक्विपमेंट में है। तो आखिर यह चिप है क्या, ये बनती कैसे है, और अगर दुनिया के और देश इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं तो फिर अपने देश में इसे बनाने में चुनौती क्या है? इंडिया और इटली मिलकर इसके प्रोडक्शन के लिए कितने सीरियस हैं और जॉर्जिया मेलोनी नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर क्या कदम उठा रही हैं? सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जॉर्जिया मेलोनी और प्रधानमंत्री की दोस्ती के लिए इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें, क्योंकि ऐसी रिसर्च करने में हमारी बहुत मेहनत लगती है और ये आपके लिए मात्र 1 सेकंड का काम है। दोस्तों हमने देखा पिछले कुछ सालों में इंडिया में जिस तेजी से मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के थ्रू इन प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई है। इंडिया में मोबाइल फोन्स बनाए जा रहे हैं और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंडिया में बनने शुरू हुए हैं। हमने जो अभी तक प्रॉब्लम फेस की थी वो यह कि जैसे एक मोबाइल फोन अगर इंडिया में बन रहा है तो मोबाइल फोन के जो कंपोनेंट हैं, मतलब जो अंदर की चीजें हैं, वह सभी इंडिया में अभी तक नहीं बन रही हैं। लेकिन दोस्तों अब एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है और ये अपडेट है इटली से। अच्छा, इटली ने अभी इंडिया में इन्वेस्ट करने की बात की है और ये डील साइन हो चुकी है। आपको बता दें गुजरात में अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक शहर है सानंद, वहां पर 93 एकड़ पूरी में सेमीकंडक्टर की एक यूनिट लगाई जाएगी और फाइनली हमको इंडिया में सेमीकंडक्टर चिप्स बनते हुए देखने को मिलेंगे। इससे पहले भी गुजरात गवर्नमेंट ने फॉक्सकॉन और वेदांता के जॉइंट वेंचर के साथ में MOU साइन किया था। पहले किसी ने हमारी नहीं सुनी, हमारी तब तक नहीं सुनी गई जब तक हम इंसेंटिव देने को तैयार नहीं हुए। लेकिन अब इटली हमारे साथ आ चुका है। भारत ने कहा है यदि आप हमारे साथ काम करोगे तो आपको फायदे मिलेंगे, बिजली कम रेट पर मिलेगी, जमीन सस्ती मिलेगी, टैक्स में छूट मिलेगी। अब बड़ी बड़ी कंपनियों ने इंडिया में कदम रखना शुरू कर दिया है और ऐसा नहीं है कि ये चीज हमारे लिए खराब है। दुनिया की हर कंट्री चाहती है कि वर्ल्ड की मेजर कंपनी जैसे कि टेस्ला, क्योंकि ये कंपनी अपने साथ तरक्की लेकर आती है, जॉब्स लेकर आती हैं। सेमीकंडक्टर का एक प्लांट लगाने में 15 से 20 बिलियन डॉलर्स का खर्च आता है और एक बार इन्वेस्टमेंट के बाद ही बात खत्म नहीं हो जाती, बल्कि चिप फैब्रिकेशन में टेक्नोलॉजी फ्रीक्वेंसी बदलती रहती है, जिस वजह से कंपनी को अपना सेटअप लगातार अपडेट करते रहना पड़ता है। ऐसी बिलियन डॉलर्स खर्च करती हैं और भारत में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो एक नए बिजनेस में एकदम से इतना सारा पैसा खर्च कर दे। और दोस्तों
चिप प्रोडक्शन नहीं कर पाने का दूसरा रीजन है स्किल्ड मैन पावर। इंडिया दुनिया की सबसे पॉपुलर ट्रेड कंट्री है। यहाँ मैन पावर की कोई कमी नहीं है। एक छोटे से चिप में अरबों ट्रांजिस्टर को इंस्टॉल किया जाता है, जो बहुत ही ज्यादा कठिन काम होता है। इसलिए यह जरूरी है कि प्लांट का हर एक वर्कर हाईली स्किल्ड हो और नई टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह से समझता भी हो, नहीं तो एक छोटी सी गलती अरबों का नुकसान कर सकती है। दोस्तों, किसी भी सेमीकंडक्टर चिप फैब्रिकेशन फैसिलिटी को बनाने की कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट होती है। एक चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को काम करने के लिए सिलिका के अलावा इलेक्ट्रिसिटी और शुद्ध पानी की 24 घंटे सप्लाई की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इन प्लांट्स में थोड़े वक्त के लिए भी बिजली या पानी की सप्लाई अगर बंद हो जाती है तो उसकी वजह से कंपनी का बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाता है। और हमारे देश में अब प्योर वाटर और बिजली की सप्लाई बहुत अच्छी है, किसी को बताने की जरूरत नहीं। इसलिए बाहर की कंपनीज इंडिया में प्लांट लगाने में काफी एक्साइटेड है। और दोस्तों, इन सभी के अलावा एक रीजन ऐसा है जिसे सुनकर आपको अच्छा लगेगा। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और स्पेस टेक्नोलॉजी में दुनिया हमारे टैलेंट का लोहा मानती है। बिल्कुल, कोई शक। जब बात हार्डवेयर और चिप डिजाइनिंग की आती है तो हम ताइवान, जापान, साउथ कोरिया, अमेरिका और चाइना जैसे देशों से अभी काफी पीछे हैं। कोविड के दौरान पूरी दुनिया में वर्क फ्रॉम होम की वजह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मेकर कंपनी ने $1 बिलियन बनाए और अपने फुल कैपेसिटी पर प्रोडक्शन करते रहे, लेकिन डिमांड और सप्लाई के बीच लगातार गैप बना रहा। तब दुनिया के बाकी देशों ने यह रियलाइज किया कि वह ताइवान और साउथ कोरिया पर हद से ज्यादा डिपेंडेंट है, और अगर चाइना ने ताइवान पर इन्वेस्ट कर दिया तो चिप मार्केट कोलैप्स हो जाएगा और वर्ल्ड इकोनॉमी पर इसका बहुत ही ज्यादा बुरा असर पड़ेगा। इसलिए पूरी दुनिया चिप इंडस्ट्री को डिसेंट्रलाइज करने के लिए ऑल्टरनेटिव की तलाश करने लगी, और आज की डेट में इंडिया सबके लिए एक फेवरेट डेस्टिनेशन बना हुआ है। अमेरिका भी एंटी चाइना कंट्री को ही प्रमोट कर रही है, और इंडिया में चिप के सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए एक एमओयू भी साइन किया गया है। और इसमें कोई शक नहीं कि अगर चिप मेकर कंपनी टेक्नोलॉजी में हमें सपोर्ट करें तो हम स्किल्ड मैन पावर और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे चैलेंज को पार कर सकते हैं। इसलिए गुजरात में हुए सेमीकंडक्टर इवेंट में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट देने का ऐलान किया है। लेकिन दोस्तों, हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज चाइना है। बीजिंग भी इस चिप मार्केट को डोमिनेट करना चाहता है। वह हमसे बड़ी आर्थिक शक्ति है और हमारे 27 बिलियन डॉलर्स की तुलना में उनका चिप मार्केट लगभग 7 गुना ज्यादा है। महाराष्ट्र और गुजरात दोनों ने इस प्लांट को अपने यहां अट्रैक्ट करने के लिए दुनिया भर के इंसेंटिव दी। महाराष्ट्र ने कहा कि हम आपको पावर टैरिफ सब्सिडी देंगे। उसके अलावा पावर जनरेट करने के लिए अगर आपको एक सोलर पावर प्लांट बनाना है तो भी आपको सब्सिडी मिलेगी। मगर बताया जा रहा है कि गुजरात बाजी इसलिए मार गया क्योंकि वेदांता को 1000 एकड़ की जमीन 999 साल की लीज पर चाहिए थी, और गुजरात की तरफ से ये जमीन उनको मिल गई। दोस्तों, इंडिया के हर राज्य में किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर कंपटीशन बना रहना चाहिए। गुजरात और महाराष्ट्र की तरह अगर भारत के राज्य भी डेवलप होंगे तो देश भी डेवलप होगा। आज के लिए इधर हुई वीडियो खत्म। यार आप खुद सोचो भाई साहब, इटली के साथ मिलके भारत 100 एकड़ पर भाई सेमीकंडक्टर की भाई बना रहा है। यूनिट एक बना रहा है, पहला यूनिट भारत, पहला यूनिट भाई साहब, जो फुल मेड इन इंडिया चिप्स तैयार करेगा, और साइन भी हो चुके हैं। और वो इस टाइम भाई थिंक बन भी रहा है, और भाई बनने के बिल्कुल करीब है। यानी भारत अब 100 एकड़ के अंदर इस दुनिया की वो चीजें बनाएगी जिसको भारत अपने हाथों से कंट्रोल कर सकता है। यार भारत का स्टेप देखा तुम लोगों ने, ये होता है बड़े बड़े देशों के साथ रिलेशंस का भाई साहब फायदा। इटली के साथ दोस्ती का ये फायदा है। फायदा उठाया कि नहीं उठाया? बाबा देखो, इनके ताल्लुकात तो बहुत बेहतरीन है इटली के साथ। अबे बेस्ट फ्रेंड, मोदी जी ने सोचा यार, मैं वो मोदी जी की बेस्ट फ्रेंड, मतलब के भाई एक दूसरे के बगैर ये लोग स्टेप नहीं लेते। और अब देखो इनकी ये दोस्ती का ये जीता जागता सबूत निकला कि भारत के अंदर 100 एकड़ पे इस टाइम अब सेमीकंडक्टर बनेगा। 100 एकड़ 800 कनाल होती है, आप अंदाजा लगा रहे। हाँ, मतलब के 80 कनाल एक एकड़।
नहीं, कितनी कितनी की बोली इन्होंने? 100 एकड़। 100 एकड़, 1 एकड़ में 8 कनाल होता है। 8 कनाल, लो भाई, मतलब 800 कनाल। 800 कनाल में ये मैं फैक्ट्री। कहता हूँ सारा दिन घोड़ा भी भागता रहे तो वो थक जाए, फिर लेकिन आप वो जगह अंदाजा खत्म लगा है। लीजिए कितनी बड़ी होगी, तो इतनी कितनी बड़े लोगों को रोजगार मिलेगा। मोदी जी एक चीज तो नहीं सोचते ना, भाई मैं खाली कहता फैक्ट्री हूँ तो मेड इन इंडिया वही नहीं, इसमें लाखों घर के लोगों के चूल्हे भी जलेंगे। कसम से यार। और अब देखो मोदी जी के इस स्टेप की वजह से भारत भाई दुनिया की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को अब लीड करे। सीधे सीधे टक्कर देने के लिए चाइना को लगा रहे हैं, कसम से यार, क्योंकि वो कसम। इटली की तलाकात भी चाइना आज के साथ भारत ठीक नहीं है। बिल्कुल, आज भारत के अंदर देखो बिजली है, हाँ पानी है, बिल्कुल। दुनिया की हर चीज है जिसकी वजह से आज भारत कामयाब हो रहा हाँ, है। ये बंदा नहीं कह सकता कि इंडिया में बिजली है। इंडिया में वाफर मकदार में बिजली हमारे है, यहाँ पानी है। पाकिस्तान में तो भाई बिजली हमें तो 5-5 6-6 घंटे दिन में मिलती भी नहीं है। बिल्कुल, न गैस है, न पानी है, न बिजली है। इधर क्या है? गैस भाई इधर हमें नहीं- फैक्ट्री जो थी वो भी भाग भाई के इधर चली वही गई। ना, इधर घरों को गैस नहीं, मेरी फैक्ट्री को घंटा हाँ, मिलेगी। बिल्कुल तो बिल्कुल। यार आपकी क्या थॉट है तेरी वीडियो करते तो तो